नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में जनता का मूड क्या है, आम जनता और गांव के लोग क्या कहते हैं, वो हम जानने निकले हैं। अभी सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो ग्रामीण इलाका जो घोर नक्सल पर प्रभावित माना जाता है और साथ साथ वो सरंडा का बिहर जंगल। एक बार हम आपको इलाके को दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें लगता है बखूबी आप समझ जाएंगे कि जो इलाका है वो पूर्णतः आदिवासियों का इलाका है और ये पूरे शहर से कटा हुआ इलाका है। देखिए, यहाँ पर लोग जानवर चलाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथ साथ जो गांव का जो एक दृश्य है वो इस जंगल में देखने को मिलेगा। जब हम चल रहे थे, जब हम शहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन रास्ते में एक जगह लिखा हुआ था जो इलाका है ये पूरा आदिवासी बहुलमूल इलाका है। तो हमारी इच्छा हुई कि आखिर यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, यहाँ के लोग चाहते क्या है, और इस बार जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में ये वोट करेंगे तो आखिर ये वोट देंगे किसको। छोटे छोटे बच्चे और खेलते हुए, यानी एक गांव का एक नज़ारा आपको जो देखने को मिलेगा। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में अभी न्यूज़ 11 भारत उस इलाके में प्रवेश किया है जहां अभी तक किसी न्यूज़ चैनल या अखबार ने इस इलाके को छुआ तक नहीं है। इस बस्ती को देखिए, इस घर को देखिए, घर का रंग रोगन और घर के जो सजावट है। ऐसे भी कहा गया है कि अगर आपको स्वच्छता देखना हो तो गांव में देखिए, क्योंकि आदिवासी बहुमूल इलाके का जो घर होता है, आदिवासियों का जो घर होता है, वो ऐसा स्वच्छ कि आप वाकई देखकर, उनकी कलाकृति देखकर आप कायल हो जाएंगे। तो ये देखिए, और मेरे दाहिने तरफ का दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी देखिए, और कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ इन लोगों का जो रहन सहन है, भले ही ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन गांव होने के बावजूद भी ये सारी व्यवस्थाएं ये लोग मुकम्मल करके रखे हुए हैं। थोड़ा हम आगे का दृश्य दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार इनसे भी बात करें और देखिए कि वाकई सब कुछ सुसज्जित इस इलाका में। कहने के लिए ये शहर से कटा हुआ जंगल और पहाड़ों के बीच का ये गांव है, लेकिन यहाँ का जो कलाकृति है एक बार थोड़ा देखिए और उसके बाद, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज बताइए कि हम की वोट करेंगे ना? जी हाँ, वोट तो करेंगे। वोट करेंगे? हाँ, वोट तो हो गई। तो मन में कुछ होगा ना कि कैसा आदमी होना चाहिए, वोट ऐसा लोगों को दे जो कम से कम मेरे लिए काम करे। हाँ, वो तो देखिए सोचने की बात है। हम लोग वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं, वोट देते हैं तो हमारा मन में जो आएगा उसी को देते हैं। चलिए, सही बात है, होना भी चाहिए। एक चीज़ बताइए कि आपका एक गांव इलाका है, यहाँ क्या क्या चीज़ और चाहिए, क्या चीज़ नहीं है आपके गांव में? गांव में देखो, यहाँ तो वैसा ज़्यादा हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। बहुत कुछ, जैसे कि हम लोग का अभी तक कच्चा मकान ही है और पक्का मकान तो बहुत कम ही मात्रा में है, यहाँ बहुत कम है। और इससे आगे क्या बोले। और क्या क्या चाहिए? खेती आप लोग करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। हाँ। खेती के लिए सरकार की तरफ से सुविधा मिलता है? नहीं मिला अभी तक तो। अभी तक नहीं मिला? नहीं, खेती के लिए कुछ सुविधा नहीं मिला। मोदी जी का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, सुनने के तो सुने हैं। कैसा है? कैसा? देखे नहीं है। नहीं देखे हैं? हाँ, वो फोटो में देखे हैं। हाँ, तो देखे तो अभी तक अगर ओरिजिनल में नहीं देखे उसको। भैया, चुनाव आ गया है। हाँ। लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ। सब लोग तो वोट करेंगे ना? हाँ हाँ, हाँ। यहाँ तो वोट बहुत ज़्यादा ही होता है। आपका पलुबड़ा बूथ में 2 ठो ये है, पलुबड़े में 2 बूथ है। यहाँ पर 2 बूथ। हाँ हाँ। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ कि आपके इलाके में, इस इलाके में कौन ऐसा काम आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, अब तक नहीं किसी ने कर पाया है? देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सीधे तौर पे कि क्या चाहते हैं कि आपके गांव में और डेवलप क्या हो, कौन सा काम हो? देखिए, डेवलप के लिए थोड़ा कृषि में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काहे कि कृषि प्रधान देश होने के नाते ग्रामीण में खेती ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए आपको सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए बढ़िया से। जैसे चेक डैम अगर यहाँ पर बनना चाहिए और लिफ्ट इरिगेशन का सुविधा होना चाहिए, तब तो किसान आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर धान रोप दिए
ऊपर का भरोसा में कभी पानी के अभाव से मर जाता है फसल, कभी ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा में भी नष्ट है और कम होने से तो है ही है। तो इसलिए सिंचाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी का नाम आप सुने हैं, हमें लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। वही कम झम ठीक है। नहीं पढ़े लिखे आप हैं, आपकी बात से लग रही है। तो देश के प्रधानमंत्री कैसा है? देश के प्रधानमंत्री तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कहने का मतलब आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं जितना काम किए हैं उतना और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं। कहा कि ये तो आपका गैस का भी काम किए हैं आप, फिर खेती के लिए आप जनधन खाता भी ये आपका पीएम किसान का भी पैसा भेजा है, भेजते रहता है। जैसे सबको तो नहीं मिला है, जितना का खाता जैसे जो जैसे जुड़ा है उसको, हाँ उन लोग को मिल ही रहा है। अभी भी शायद मिल ही रहा है, मिल रहा है। हाँ, खाता खोलने का तो जनधन योजना से खाता खुला ही है। और कौन ऐसा काम उनका प्रधानमंत्री का जो बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया? सर ये तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए राम मंदिर जो बना है ना हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी ये काम किया है, जो ये शायद बनने का उम्मीदें नहीं था। सही आपने कहा कि देखिए आप समझिए, ये गांव के लोग हैं, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो गांव के लोग। हमने पहले भी कहा कि जब हम शहर से निकल रहे थे तो ये एकदम बिहार गांव दिख रहा था, जंगल पहाड़ों के बीच ये गांव। और हमारी इच्छा हुई कि आखिर गांव के लोगों से भी हम जाने कि आखिर कौन ऐसा काम है जो आप कराना चाहते हैं और यहाँ के लोग क्या समझते हैं, देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के स्थानीय सांसद, और कैसा होना चाहिए। तो सीधे तौर पे कि अब तक किसी ने सोचा नहीं था कि राम लाला अपने घर में विराजेंगे, तो राम लाला भी विराज लिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग सोच रहे थे कि अब राम लाला आएंगे या नहीं आएंगे। और राम मंदिर मोटा मोटी खत्म पर ही था, उसको उनको तो अब क्या सर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ही ज़्यादा ये हो रहा था। तो राम मंदिर बनाने के बाद तो एकदम पूरा एकदम देश में पूरा एकदम राम मंदिर का ये हो गया। सही है। हाँ, इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना इधर उधर बहुत ही अनेक गांव से जुड़ गया है। विद्युतीकरण भी बहुत गांव में हो चुका है, इसीलिए सही आपने कहा कि देखिए, एक बार सड़क भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस सड़क को देखिए और उसके बाद समझिए कि वाकई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिस गांव में ऐसे भी कहा जाता था कि ऐसा बिहार गांव जंगल और पहाड़ों के बीच, लेकिन वहां भी सड़क, वहां भी बिजली और वहां भी पानी, ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई। और ये व्यवस्थाएं हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने उस वहां तक या अंतिम लोगों तक विकास पहुंचाने का जो गारंटी किया था, वो अब गारंटी यहां पर दिख रहा है। अभी हम जिस इलाके में हैं ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और यूं कहें कि बिहार सारंडा के जंगल का एक बस्ती। एक बार हम आपको इस पहाड़ को दिखाने की कोशिश करेंगे और इस पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव, जहां के लोग क्या वाकई 2024 में अपने मत का जो प्रयोग करेंगे, कैसा होगा सांसद, कैसा होगा जनप्रतिनिधि, ये हम जानने निकले हैं। हालांकि हम कहते हैं कि क्या वाकई विकास हुआ है? अगर विकास नहीं हुआ होता तो इस गांव में बिजली नहीं होती। वो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिजली को देखिए और उसके बाद आप समझिए इस गांव में बिजली नहीं होती तो यही है विकास। क्योंकि यहाँ के लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है उसी का ये नतीजा है कि एक सरांडा के गांव में भी, सरांडा जंगल में भी लोग जो है कि आज सुकून से रह रहे हैं। देखिए ये गांव के लोग हैं बड़े ही शिद्दत से, क्योंकि इस पेड़ के नीचे ही छाया है और पेड़ ही सब कुछ है इन लोगों की जिंदगी में। और यही कारण है कि लोग, अब मतदान का समय है, क्या वाकई इस बार अपने कैसा होगा इनका जनप्रतिनिधि, ये हम जानने निकले हैं। थोड़ा इनसे ही बात करते हैं। मौसी की बटे बेटा हारिया हारिया हाँ हाँ अच्छा, चुनाव ऐसे गेलो ना? हाँ हैं हारिया तो वोट करबो? हैं वोट देबो? वोट हाँ हाँ देबो ना? हाँ अच्छा एक तो बोलो, तेरा सांसद है के?
गांव में की आचे और की चाय মাঝি আছেন সর্দার আছেন माजी মা হ্যাঁ আর মাতো আছেন মাতো গেলে হ্যাঁ আছে अच्छा मुझसे एक से बोलो नो तो की काज की चाहछे तुम्हें एदिके কাজ নাই করে হ্যাঁ বুড়ি হয়ে আছে বাবু কাজ নাই করে पेंशन मिल छे না না पेंशन उनसन मिले না 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 नहीं मिले না हाँ? না क्यों आए नहीं बोली नहीं না 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 মিলে না मिले अब आप समझिए ये गांव के भोले भाले लोग हैं और वो वृद्ध हैं। अब ये तो कह रही हैं कि इनको पेंशन भी नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन की बात हम कर रहे थे वो भी नहीं। लेकिन मौसी बोलो घर में के আছে আছে বুড়া আছে বেটারা আছে আর আমাদের লোক আছে পেনশন लोग की काज करছে তোমার কোনো নাই কাম করে खेती बाड़ी करे तुम्हें না खेती बाड़ी भी नहीं करे तो फिर खाए की খাইয়ে তো টুকু টুকু খাইয়ে तो वोट আছে चुनाव আছে तो वोट करबो ना तुम्हें হ্যাঁ हैं? না বুঝোগে বুঝে দাও ভোট দে তো ভোট হ্যাঁ ভোট দে अच्छा नेता नेता क्यों আসছে এদিকে হ্যাঁ के कोई नहीं नेता নাই আছেন বাবু নাই আছেন নাই আছে নেতাগুলো নাই আছে अब आप समझिए कि ये बिहार गांव के लोग हैं, वो गांव के लोग जो राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इनको ये पता है कि बोली मौसे तुम्हें क्या बोलছে बोलो পেরমেট তাহলে আমরা আমরা তো রাডি হয়ে আছি তাহলে পেরমেট আমরা নাই পাবো तो पाबो হ্যাঁ पेंशन तुम्हें नहीं হ্যাঁ হ্যাঁ तो दाई नहीं নাই আমরা দিছেই নাই প্রধানকে দিয়েছিলেন কাগজ কিলে উহো নাই বনাই দিলে হ্যাঁ अच्छा एक तो बोलो হ্যাঁ तोरा घर में के আছে আমার চারটা বেটা चारटा बच्चा है হ্যাঁ দুটা বেটা বহু तो काज करছে ওই লোক হ্যাঁ ওরা की কাজ काज করে करे হ্যাঁ আধুনিক কাকে आधुनिक में হ্যাঁ সিভিল গিলাই হ্যাঁ হ্যাঁ अब आप समझिए देखिए हम ये कह रहे थे कि वाकई जो एक सरांडा जंगल का जो गांव का जो इलाका है, क्या वाकई गांव के लोग का इस चुनाव में उनकी भागीदारी क्या होगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर इस इलाके में अगर विकास की बात करें तो एक बार देख लीजिए, पूरे गांव को देखिए। हमें लगता है कि गांव को देखने के बाद बखूबी आप समझ जाएंगे कि क्या जनादेश 2024 को लेकर यहाँ के लोग तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो आखिर कौन कैसा होगा इनका नेता, ये हम जानने निकले हैं। गांव के लोग ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, जिस आज भली उनको नहीं देखे। आजा बेटा इधर इधर आ जाओ। भली ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देखे हैं देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन इतना जरूर है कि हमने फोटो देखा है, न्यूज में देखा है, और यही कारण है कि अब इस बार का जो है उन्होंने जो किया है विकास, एक जंगली इलाका यूं कहें कि पूरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव, और इस गांव की दशा सुधर गई, दिशा सुधर गई। और सुधारने वाला कोई और नहीं, गांव के लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारा है। उन्होंने गांव में बिजली दी है, पानी दी है, सड़क दी है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ के लोग, एक बार हम कोशिश करेंगे कि और कुछ लोगों से बात करें। कुछ महिलाएं खड़ी हैं, अगर वो बात करने चाहें तो बात करेंगे क्या आप लोग। देखिए गांव के लोग हैं, ये लोग कैमरा देखने के बाद ये लोग अंदर में छिप रहे हैं, लेकिन इतना एक बार हम आपको गांव दिखाने की कोशिश करेंगे कि एकदम ये पहाड़ों के बीच घिरा हुआ ये गांव, जो गांव कल तक नक्सलियों की धमक मानी जाती थी, जहां लोग कहते थे कि इस इलाके में अगर कोई आ जाए तो सिर्फ नक्सलवाद ही नक्सलवाद है। लेकिन सब पर भारी पड़ता है ये वोट, और यहाँ के लोगों ने भी ठान ली है कि हम मतदान तो करेंगे ही, और ऐसा मतदान कि वाकई ऐसा जनप्रतिनिधि जो मेरे लिए खड़ा हो और हर वक्त। बेटा वोट करेगा? कितना उम्र कितना हुआ? 15 साल। अच्छा उम्र नहीं हुआ है। तेरे घर के लोग वोट करेंगे? को नहीं पता। घर के लोग तो वोट करेंगे, तुमको पता है ना चुनाव है। हाँ है? हाँ तो कैसा सांसद कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? को नहीं पता। नहीं हमको पता नहीं।
कोई नेता आता है यहाँ? हाँ आता है। और तुम्हारे गांव में क्या क्या है और क्या क्या चीज चाहता है होना चाहिए? हम तो नहीं पता है हमको तो। हाँ पढ़ाई करता है? हैं? नहीं पढ़ाई भी नहीं करता, जानता भी नहीं, तो करेगा क्या? ये काम। क्या काम करेगा? काम शुरू कर दिया हाँ है? देखिए ये छोटा सा बालक है और जाहिर सी बात है अभी इसका उम्र 15 साल हुआ है, अभी वोट करने लायक नहीं है, इससे तो कुछ पता भी नहीं। और ऐसे भी गांव के लोग बड़ा भोले भाले होते हैं, गांव के लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या इस बार का जनप्रतिनिधि कैसा हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि वोट पे होगा चोट। और चोट इसलिए कि वैसे लोगों को ये लोग अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे जो इनके मंसूबे पर खरा उतरे। अगर रात को फोन करें तो वो कहे इन तक पहुंचे और इनके सुख दुख में हर वक्त इनके साथ। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गांव के लोग और वैसे इलाके पे जहां तक ये कहते हैं कि क्या वाकई विकास की किरण पहुंची। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। बाबू, चुनाव आ गया है, चुनाव में कैसा नेता चाहिए? देखिए हमारे यहाँ तो ऐसे सब कोई अपना अपना कोई है ना नेता। नेता कैसा चाहिए, कैसा काम करने वाला लोकसभा, क्योंकि ये देश के लिए चुनाव हो रहा है। हमारे लिए तो अच्छा नेता ही होना चाहिए, जैसे कि गांव में कोई देखभाल अच्छा हो। जैसे हम लोग के लिए क्या चाहिए, अच्छा खेतीबाड़ी हो, खेतीबाड़ी के लिए पानी का व्यवस्था हो, और ऐसे और क्या बोलेंगे। सही बात है। एक चीज बताओ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? सुने हैं, सुने। कैसा नेता है वो अच्छा नेता है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग भी उसी के सपोर्ट में अभी बहुत उसका हम लोग क्या बोलेंगे, मोदी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर ही रहा है। ये मोदी अच्छा काम कर रहा है। कौन ऐसा काम जो मोदी के काम से बड़ा प्रभावित हो गया कि भाई ये चीज़ नहीं होने वाला था, कर दिया उन्होंने? जैसे कि जैसे आप क्या बोलेंगे, मंदिर राम मंदिर जैसे नहीं होने वाला था, ऐसे बहुत से नेता आए और चले भी गए, उसको नहीं कर पाए, लेकिन हमारे मोदी ने कर दिखाया। सही आपने कहा कि देखिए मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज गांव में है। वो गांव जो एकदम शहर से कटा हुआ, जहां पर विकास की बात करें तो विकास कोसों दूर है। इस गांव में बस चलती है? नहीं, बस नहीं चलती। अब आप समझिए एक ऐसा गांव जहां बस नहीं चलता है, लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ के लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 500 साल तक तंबू में रहने वाले भगवान श्री राम अब अपने घर चले गए। ये है नरेंद्र मोदी का क्रेज और लोगों को उनके गारंटी पे भरोसा। मोदी के गारंटी पे भरोसा? जी सर, बहुत भरोसा है उसका। गारंटी जैसे जो बोलता है वो करता है, बहुत भरोसा है मोदी में। और क्या चाहते हैं कि खेती के लिए और क्या क्या हो? पानी चाहिए, पानी चाहिए, और प्लस क्या बोलते हैं, खाद। हाँ खाद चाहिए, बस यही। बोरिंग चाहिए। लोग किसान को तो अब खाता में पैसा आ रहा है ना? हाँ आ रहा है ना? घर बना रहे हैं। हाँ बहुत धूप है। हाँ बहुत धूप है। चुनाव भी है सामने। हाँ हाँ है? हाँ मोदी अच्छा, बहुत अच्छा है। ये गांव वाले को अनाज भी देता है, और किसी नेता भी नहीं दे रहा था। अरे सब कार्ड भी बना दिया मोदी ने, राशन कार्ड जैसे नहीं था, कार्ड भी बना दिया। और कुछ पहले जैसे वो लोग को 2-4 आदमी का एक गाँव का मिलता था, आजकल सबको मिलता है। सब मोदी बहुत अच्छा है हम लोग का। अनाज मिल रहा है खाने के लिए? खाने के लिए राशन मिल रहा। राशन मिल रहा है। हाँ सही आपने कहा कि गरीबों का निवाला देने वाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार अब इलाके को दिखाइए, इस गांव को दिखाने का आपको हम कोशिश करेंगे। इस गांव को देखिए और फिर कुछ इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए पहाड़ और पहाड़ के सटा हुआ ये गांव जो अपने आप में ये बयां कर रहा है कि क्या वाकई अगर
शहर का बात अगर करते हैं, शहर के लोग अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन गांव के लोग अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो आप समझिए कि वाकई नरेंद्र मोदी के गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और युवा भी वही कह रहा है, किसान भी कह रहा है। कल तक इनके खाते में पैसा नहीं आता था, लेकिन अब इनके खाते में पैसा आता है। और इतना ही नहीं, अब अनाज 2 वक्त का भोजन, 2 वक्त की रोटी अगर मिलता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाया वह योजना अब गांव के लोगों तक पहुंचता है। यही कारण है कि अब मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का वो बिहारी इलाका जहां लोग आने में डरते हैं, रास्ता नहीं था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बन गया। प्रधानमंत्री आवास भी अब लोगों को मिलने लगा। यहाँ तक कि जनधन योजना और जनधन के साथ साथ उज्ज्वला योजना का भी लाभ लोगों को मिला। हमारे साथ महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। हाँ, महिला के लिए जैसे बहुत जन का पहले की समिति नहीं था, उसमें सबके लिए समिति अवेलेबल किया, और सबके लिए मतलब रोजगार जैसे मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, तो उसका सुविधा दे रहा है सरकार, तो अच्छा ही ना होगा। सही आपने कहा कि देखिए, वैसे भी कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम अगर जन जन तक पहुंचे, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली थी तो एक स्लोगन चल रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उसके बाद हुआ कि चौकीदार, और इस बार जो है कि पूरा भारत परिवार और गारंटी। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी और लोगों को भरोसा कितना है वो भी समझने की ज़रूरत है। अब आप समझिए, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का वो इलाका जो पहाड़ और गांव से सटा हुआ इलाका, पहाड़ के बीच गांव, और यहाँ के लोग अपने जनप्रतिनिधि को और देश के प्रधानमंत्री के काम पे लोगों को कितना गारंटी है वो भी आपने सुना। साफ तौर पे अब की बात जनादेश 2024 में फिर कौन मारेगा बाजी, लेकिन इतना तो जरूर है कि गांव के लोगों ने मन बना लिया है। जहां अब तक प्रशासन नहीं पहुंची, वहां न्यूज़ 11 भारत पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस बार 2024 में जनता का क्या है मूड। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, सारंडा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।